दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माँ गंगा जी बहुत खुश ने, क्यों बार बार वचन याद करते ने कि बाबा बुढ़ा साहब जी ने की किया, तुमरे गृह प्रगटेगा जोधा। बार बार याद करते हैं कि बाबा बुढ़ा साहब जी की कह रहे सी वचना विच। माता जी के जोड़े पैर ने उन्होंने लो भी सिले है, क्योंकि आंधी वक्त भी पैदल आए हैं ना, पर उस चीज़ वाल कोई ध्यान नहीं। दासियां ने जड़ियाँ वो कहदियां ने, माता जी कुछ खा लो, तुसी अमृत वेले तो इन्ना उदम करता, मूँह विच कोई बुरकी नहीं पाई। कहते नहीं, अज मैं अपने पति सतगुरु जी के दर्शन करके उन्होंने सारा कुछ दसन तो बाद ही खावांगी, कुछ छकांगी। मन विच चाह बड़ा है, खुशी बड़ी है। जदों आंदे ने गुरुदेव घर देखते ने महलों विच कि माता जी का जोड़ा गंगा जी का चेहरा है वो बड़ा खिड़िया होया है। फिर बचन हो गए गंगा जी अज, हाँ जी महाराज सब कुछ करण वाले कहते तुसी हो, करण कारण समर्थ तुसी हो, कारण भी तुसी पैदा करते हो और करवाते भी तुसी आप ही हो। तुसी जुगत दसी, तुसी बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रेरिया ते ऐसे वचन हुए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने की किया, माता जी कहते बाबा बुढ़ा साहब जी कहते तुमरे गृह प्रगटेगा जोध। कहते महाराज वो कहते तुसी इन्ना खिचल की, इन्ना उदम किया, टोकरी मेरे सिर तो लवाते हुए मैनू क्या वचन कर दिता, माता जी की कामना क्यों ना पूरी होए, इन्ना उदम करके इन्नी खिचल करके आए हैं। देखो एक होंदा है जिहड़ा वैसे गरीब है ते दीन है, जिहदे पास कुछ है ही नहीं, वो नम्रता धारण करे, नम्रता उन्होंने भी धारण करनी चाहिए है, वो नम्रता धारण करे। एक गल हो गई, जिहड़ा अमीर है जिसके पास सारे साधन ने, वो अगर निम्रता धारण करे वह फिर मुल ज़्यादा पै जाता। जिहड़ा गरीब है उन्होंने भी निम्रता ही धारण करनी चाहिए, निम्रता सब का गहना होना चाहिए। कई बार गरीब बंदा ना अपने निमाणेपन का ही बड़ा ढिंडोरा फिरता है, हाँ हाँ मैं गरीब हाँ, मैंने तां नहीं पुछते, हाँ हाँ मैं मेरा घर छोटा है, मैंने तां नहीं अपने कर सकते, है ना। कई बार असीं अपनी गरीबी का भी बड़ा नारा लगाते हैं। गरीब नूं भी नम्रता धारण करनी चाहिए है, पर जो कोई राजा नम्रता धारण करे वह मुल ज़्यादा पै जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारे साधन ने फिर भी वो झुक के आया। कहते हुण गुरु के महल होने के बावजूद अगे सिख अगे झुक के उसकी सेवा की, अपने हत्थी इन्नी खेचल सारी, तुहाड़ी कामना क्यों ना पूरी होए माता जी। कहते उन्होंने इन्ने वर दिते कि इन्ना बलशाली शरीर होएगा जिन्होंने देख के वैरियां के जिहड़े सीने ने कंब जा करनगे, इन्ना फिर कहते सोहना होएगा, इन्ने अनूप होएगा तेरा लाल कि जिन्हों वेख के भगतां की जिहड़ी भुख है ना वो उतर जाया करेगी, सिखां नूं रज आ जाया करेगा। कहते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का जिहड़ा शरीर है ना 7.5 फुट लंबा सी, इन्ने बलशाली सी महाराज। कहते जिवें मैं मुक्का मार के डंडा बनिया एवें वो दुष्टां दा जिहड़ा है ना वो नाश करेगा। काली हनेरी रात विच जिवें तारे जिहड़े ने वो अगर पाप दे चमकदे ने ते वो सारियां नूं जिहड़ियां नाश करके ना वो पूर्णिमा दा शोभा फैला देगा कि सारे पासे जिवें धर्म दा राज फैलाएगा। एवें महाराज ने उन्होंने वचन किए। कहते बाबा बुढ़ा साहब जी ने होर भी किया की किया गंगा जी। कहते हाले तक तो जिन्ने गुरु ने वो गुरु गद्दी ते विराजमान होए ने, गुरियाई गद्दी ते, पर जिहड़ा हुण लाल आएगा ना वो तख्त साजेगा ते मैं देखता पिया शहनशाह की तरह तख्त ते विराजमान होएगा। 6वें पातशाह ने अकाल तख्त साहब की साजना की ना, कहते मैं देख रहा वो तख्त ते विराजमान होएगा ते शहनशाह की तरह भी राज करेगा। महाराज उन्होंने तो बड़े सोहने सोहने वचन किए। माता गंगा जी बहुत प्रसन्न ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते गंगा जी संतां दे वचन कदी निफल नहीं जाते, वो अटल होंदे ने। ए जानो कि अटलादे वचन ने जिन्होंने टालिया नहीं जा सकता। ये मर्यादा ही नहीं है अकाल पुरख के घर कि वो अपने प्यारियां दे वचनों को टाल दे। असीं पहले भी इतिहास में दर्शन किए ना, चाहे वो भाई लखू जी से उन्होंने वचनों को नहीं टालिया, चाहे वो 8वें पातशाह से चेचक की बीमारी सारी अपने शरीर पर लै गई पर वचन को नहीं टालिया। कहते वचनों को ना टालन का मर्यादा है
मैं असी भगतां दे जिहड़े वचन ने ना वो टलदे नहीं। हुण माता जी दे बड़े खुश ने, उन्होंने तो कोई वचन याद नहीं, तुमरे ग्रह प्रगटेगा जोधा। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज की विचार कर रहे हैं कि एक वचन जिहड़े पहले कीते सी कि गुरु कियां नूं किहड़ी भाजड़ा पईयां ने, वो भी तो वचन सत करने ने ना, वो भी तो सहारने ने। महाराज विचार कर रहे ने चंगा तो यही है कि यह वाले वचन साहिबजादा दे आण तो पहले ही भुगता लिते जान। जिहड़ा यह वाले वचन ने जिहड़े सी भुगताने ने कि गुरु कियां नूं किहड़ी भाजड़ा पईयां ने, कहंदे ये वाले वचन पहले ही भुगता लिते जान, ये चंगा है। जदों मन विच विचार करते ने ते एक सिख सुनिया लैके आंदा है कि सुलई खान है ना जिहड़ा वो चढ़ाई करके आ रहा है। सुलई खान 5000 सिपाहियां नाल जहांगीर नूं कह के ते अपना चढ़ाई करके आया है। सुलई खान कौन है? जिहदे नाल प्रीति चंद जी की बड़ी यारी है। प्रीति चंद जी बड़े मित्र कनेरी उन्हां मित्रता रखी है ते उन्होंने बार बार चिट्ठियां लिख के कहते ने कि मैं वड्डा भरा वां ते मैं नाल एवें बैठा, मेरे कोल कोई सिख संगत नहीं आती ते गुरियाई छोटे नूं मिली हुई है, वो गुरता गद्दी के काबज हो के बैठे ने, मेरी मदद करो ते इन्हां नूं गुरता गद्दी ते हटा के मैनूं विराजमान कराओ। इहो काम करन लई सुलई खान जिहड़ा वो 5000 सिपाहियां नाल चढ़ाई करके आया है। महाराज की सोचते ने यही समय कि बाबा बुढ़ा साहब जी के जिहड़े वचन ने वो भी सत करके सहार लिते जान। महाराज की कहते ने सिख संगतां नूं जिहड़े महाराज दे नाल ही हमेशा रहिंदियां ने, भाई पहलो जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी कि चलण की तैयारी करो। असी वडाली, वडाली पुराना पिंड है जिन्होंने बाद चों असी गुरु की वडाली कहते हैं, कहते वडाली चलना है। जो महाराज ने एवें हुक्म किया, कई संगतां उदास हो गई भी एडे सोहने स्थान बनवाए ने, इत्थों जाना है क्यों? प्रीति वो सारिया ना प्रीति चंद जी का कसूर कढ़दियां ने कि प्रीति चंद जी ने इस तरह क्यों किया है, क्यों सुलई खान को चढ़ा के बुलाया है। अपने सक्के भरा बारे भी नहीं सोचते, वो वाला भरा जिहड़ा रब रूप है, रब रूप भरा बारे भी इन्ना शरीका रखते हैं मन में। जदों ऐसिया बातां संगतां करदियां ने, जिहड़ी संगत गुरु के पहाड़े विच उन्हां दे हुक्म विच रहिंदी है, वो ते खुशी खुशी चलती है, क्योंकि जिथे महाराज रखण उत्थे ही रहना है। ते संगतां की कहंदियां ने, जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सुखान सुहावा। जिथे जाके गुरु साहब विराजमान हो जाएंगे, स्थान ते वो वाला सुहावा हो जाना है। जिथे महाराज आसन लगा लैणगे, बरकतां ते उत्थे होणियां ने। हुण सारे माता गंगा जी नाल सारे जिहड़े सिख ने वो वडाली जाते हैं तो वडाली नूं भाग लगा देंदे ने। जिहड़े वडाली दे वासी ने ना, उन्हां दा ते एवें हो गया जिवें साडे लई ते स्वर्ग बन गया। जदों गुरु साहब वडाली गए, उत्थे दीवान सज्जण लग गए, संगतां दी बहुत आवाजावी हो गई ते देखण नूं की मिलिया कि पानी की बड़ी किल्लत है, पानी नहीं हैगा। महाराज ने बड़े खूह लवाए, 6 खूह ते कहंदे ने कि इतिहास विच दर्ज ने कि खूहां दा निर्माण कराया, जिहदे विच सब तो वड्डा चरहेटा साहब दा खूह महाराज ने लगवाया। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे आण तो पहले लगवाया ते चरहेटा साहब जिहड़ा लगवाया, जिहड़ा खूह बनवाया, उहदा महिमा भी बड़ी गाई। क्या कि पंचमी के दिन जदों कोई स्नान करनगे ना आके भावना नाल, ते जे उन्हां दे घर संतान नहीं है, उन्हां नूं ही संतान मिले। कहंदे चरहेटा साहब इन्नी महानता है कि कई संगतां दी झोलियां भरियां। पहले तो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के आण तो पहले माहौल ही एवें दा बन गया सुखां वाला कि सारियां नूं ही दातां मिलण लग गईयां। जिवें बाबा बुढ़ा साहब जी के उत्थे वचन हो गए कि जिस दिन माता गंगा जी नूं वचन कहे ने अस्सू के महीने विच, वो जिहड़ा महीना है उस महीने के उत्ते बड़ी महानता है। दीवान सजदे ने, भारी मेले लगते हैं कि जो एवें प्रशादे बना के सेवा करेगा उहदियां झोलियां भरियां जाणगियां। फिर हुण चरहेटा साहब भी महाराज ने वर दे दिते कि जो इत्थे आके स्नान करनगे उन्हां दियां झोलियां भी भरियां जाणगियां। ते सिख संगतां बड़े देशां विदेशां तो आके नवे बड़े स्थानां दे जिहड़े दर्शन करदियां ने। महाराज इत्थे आके निवास स्थान बना लिते अपना, इत्थे महाराज बरकतां वंड रहे ने। सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुणावे। एवें अमृत भरे बचन सुणाते ने महाराज, ते सारियां नूं ना सिमरन दे राह नाम दी असीस दे के नाम वल टोरदे ने, क्योंकि नाम ने ते भला करना है। एवें दा माहौल महाराज देख रहे ने कि कुदरत वालों ही इन्ने सोहणे सबब बन रहे ने, माहौल बन रहे ने। जिवें गुरु नानक पातशाह दे आण तो पहले माहौल हो गए सी ना,
उवें कि जिवें किसी राज्य ते शहनशाह ने आना है ते सारियां सफाइयां, सब दे दिलां च खुशियां, एवें दे माहौल हो रहे हैं। जिस समय आण दा समा हो रहा है ना, वो सवेर किहड़ी है? अमृत वेले दी सवेर है। ज़्यादा 10 पातशाहियां विचों जो इतिहास के दर्शन करते हैं, गुरु साहब के आगमन अमृत वेले ही होए। वो अमृत वेले की घड़ियां भी नज़दीक आ रही ने, जदों गंगा जी पासों गुरु साहब को खुशियां मिलनियां ने। महाराज वो खुशियां के इंतजार में संगतां दी जड़ियां ने वो सेवा कर रहे हैं। उधर जिहड़ा है ना, जो सुलही खान जिहड़ा आंदा है प्रीति चंद जी पास, ते प्रीति चंद जी कहते हैं कि तुहाडे आण तो पहले ही गुरु अर्जन महाराज ते संगतां नाल समान लैके अपना वडाली चले गए ने। ते सुलही खान कहते कोई गल नहीं, वडाली जाके हल्ला बोल देंदे आ, तुहानूं हुण गद्दी दवा के ही जानी है। ते कहते नहीं, तुसी शहर अमृतसर मतलब रामदासपुरे विच ना आओ, तुसी सैना नूं बाहर ही रोको, हुण कोई फायदा नहीं है, हुण आप ही वो चले गए ने, इत्थे सारा कुछ मैं ही संभालना है, जो संगतां आउणगियां उन्हां नूं मैं ही संभालांगा। वो की सोच रहे ने कि सारी संगतां इत्थे आया करनगियां ते हुण आके मैनूं मिलिया करनगियां। ते सुलही खान नूं कहंदे ने तुसी कुछ प्रशादा चक्को, कुछ माया सेवा विच लो ते वापस चले जाओ। माया का लालच दे रहे हैं कि उन्होंने बुरा ना लगे कि आए ने चढ़ाई करके हुण अगों कोई काम नहीं करना। कहते कुछ माया की सेवा अपनी भेटा स्वीकार करो ते वापस चले जाओ। सुलही खान कहता मैं क्यों माया लैनी है, सारे अपनी मनतां पूरियां करवाते हैं, तुसी भी गद्दी ते बैठो, मैं भी अपनी मनतां पूरियां करावांगा। यह सुलही खान नूं भी पता है कि गद्दी विच कोई है कला, कि गद्दी ते बैठणगे ते मनतां पूरियां होणगीਆਂ। कहते तुसी गद्दी ते विराजमान हो, मेरी मनतां पूरियां करना माया लैके भी की करनी है। कहते नहीं, बड़े औखा कहते उन्होंने समझाया प्रीति चंद जी ने कि तुसी कुछ माया लो ते वापस जाओ। सुलही खान जिहड़ा है वो हल्ला ना बोल सकिया। महाराज ने ना गुरबाणी विच शब्द उचारिया, सुलही ते नारायण राग। महाराज ने बाणी तां उचारी, सुलही ते नारायण राग। कहते सुलही कित्थे भी नहीं पहुंच सकिया, जिहड़ा उहदा अंत है ना वो भी बड़ा माड़ा होया। सुलही होए मूआ ना पाक। महाराज ने 3 बार सुलही का नाम लिता कि सुलही का जिहड़ा अंत है वो भी माड़ा होया है। कि महाराज ने जिहड़े वो गुरु साहब अकाल पुरख नाल एक मिक उन्होंने हुक्म विच बैठे ने, सच की गद्दी ते बैठे ने। हुण जिहड़ी रौनकां ने वो सारिया गुरु की वडाली पहुंचियां ने। जदों सुलही खान वापस चला जाता है, प्रीति चंद जी फिर उन्हें उदास हाथ मलते कि जो संगत आन लगती है वडाली वाल चली जाती। गुरु साहब उत्थे ने, देखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी, जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होता है, फिर गुरु पंथ खालसा नूं गुरता गद्दी। जिथे गुरु पंथ खालसा, जिथे रंग रतड़ियां रूहां जिहड़ियां पंथ विच समाईयां होंदियां ने, वो बैठियां होण गुरु की हजूरी विच, रौनकां ते उत्थे ही होंदियां ने ना, सारे दर्शन मेले करन उत्थे ही आते हैं। साध संगत स्थान जगमग नूर है। जिथे महाराज का प्रकाश होए उन्हां दी हजूरी विच रंग रतड़ियां रूहां जिहड़ियां ने नाम अभ्यास या गुरबाणी नाल जुड़ियां होण, जे वो स्थान जंगल विच भी होए ते मेले लग जाण। आप जी ने देखा होएगा ना, साधुआ महात्मा के स्थानों ते मेले लग जाते हैं, जो वो स्थान जंगल विच भी हो। ते जिथे हुण साक्षात परतक पनमत रख भेद नहीं, गुरु अर्जन परतक हर। जिथे गुरु साहब अकाल मूरत आप विराजमान ने, ते संगतां भी जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, भाई विधि चंद जी, भाई मंज जी, भाई शालो जी, जिथे एवं भाई बहलो जी, सारिया हस्तियां विराजमान ने, ते मेले ते उत्थे लगने हैं। प्रीति चंद जी कोल कौन आएगा? हुण प्रीति चंद जी उन्होंने सुलही खान नूं भेजण तो बाद फिर उदास ने। हुण खबरां भी एवें दी मिलदियां ने कि शायद गुरु घर कुछ खबरियां भी आने वालियां ने। अपने मन विच बहुत मन महसूसदे ने बीबी करमो ते प्रीति चंद जी, ते उत्थे गुरु घर ने जिहड़ियां खुशियां दे मेले लगे हुए ने। कहंदे वो सवेर अमृत वेला आ गया, एक सियाणी दाई नूं सद्या गया। वो दाई कितनी कर्मां वाली है जिन्हें सब तो पहला 6वें पातशाह के दर्शन किए। उस समय जिहड़े ग्रह नक्षत्र है ना, कहंदे एक नक्षत्र भी राजयोग जो है ना, तो कमाल कर दिंदा बंदे की जिंदगी। कहंदे 9 दे 9 ग्रह उस समय सीधे एक लैन विच राजयोग की नक्षत्र बन गए सी। 9 दे 9 ग्रह कि कोई शहनशाही आने वाला है। एवें दे उस समय ग्रह नक्षत्र सी। 8 मूहां वाला दिया उस कोठड़ी विच बालिया गया, जिवें गुरु नानक पातशाह के आगमन समय 8 मूहां वाला दिया बालिया गया सी।
रोशनी करन लई, क्योंकि रोशनी वध करनी सी ते उही स्थान है गुरु की बडाली कमरा जिथे बाहर जन्म स्थान लिखिया छेवें पातशाह का, उत्थे पहले क्योंकि निवास स्थान सी महाराज का, गुरु अर्जन देव महाराज का। ते जदों हुण छेवें पातशाह आंदे ने ते गुरु अर्जन देव महाराज अमृत वेले अपने निज स्वरूप विच लीन ने, ते जदों दासी आंदी ना खुशखबरी लैके आके महाराज अगे तां दे के मत्था टेकदी है, ऐ भी नहीं इंतजार करती कि महाराज अपने नेत्र खोलन प्यार नाल। नेत्र महाराज ने नहीं खोले, महाराज समाधि विच ही ने। दाई बड़ी खुशी नाल चाई चाई बोलदी है, वधाइयां होण घर पुत्र आए है, वधाइयां होण घर साहिबजादे दा प्रकाश होया है, घर साहिबजादे ने जन्म लिता है। जदों महाराज एवें सुनते हैं तो दाई नूं भी दातां दिंदे ने। उस समय महाराज ने आसा राग विच जिहड़ी है वो बाणी उचारी हैगी है, जमिया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरका। महाराज कहते दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, प्रगटिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया तुरका, प्रगटिया सब में लिखिया तुरका। महाराज कहते ने कि यह कोई छुपी वाली गल नहीं है कि भी इन्हू कोई छुपा के रखा जाएगी। जिहड़ी दात मिली है सानू कोई साडे कर्मां नाल या साडे उदम नाल मिली है। कहते गुच्छी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ए गुरु नानक पातशाह ने आप टुट के दात भेजी है वाली। क्यों? क्योंकि यह साधारण दात नहीं है। जदों छेवें पातशाह का आगमन होता है, महाराज सारे सिखां नूं कहते ने ये कोई साधारण दात नहीं है। जो बाबा बुड्ढा साहब जी नाम लिखा है ना, रखा है ना पहले ही हरगोबिंद साहिब, तो हरगोबिंद ही ने, वो साधारण नहीं आए, वो धुरों ही थापे हुए आप अकाल रूप आए ने। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जदों आसा राग विच बाणी उचारी, आसा तो बाद फिर बिलावल चौकी का समा होंदा है, फिर महाराज ने बिलावल राग विच बाणी उचारी, कारज सतगुर आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण विचारिया। कहंदे कि पहले की ताने मेड़े सी कि आरजा छोटी है, धन गुर धन गुर अर्जन देव महाराज। महाराज कहंदे इन्नी वड्डी आरजा है, ये हरगोबिंद साहब जी दी एक कुल नूं जिहड़ा है ना वो अगे वधाणगे, बहुत नाम होएगा कुल दा। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਲੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। जुगां जुगां तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण विचारिया, सुख मंगल कल्याण विचारिया, कारज सतगुर आप सवारिया, कारज सतगुर आप सवारिया, कारज सतगुर आप सवारिया, आए कौन ने? वड जोदा बहु पर उपकारी, वड जोदा बहु पर उपकारी, वड जोदा बहु पर उपकारी। और भाई गुरदास जी कहते अंतर जामी बाला भोला, अंतर जामी बाला भोला, अंतर जामी बाला भोला, अंतर जामी बाला भोला। महाराज ने बड़े छेवें पातशाह के समय भी आप जे सुनते हो किन्ने ही रंग लगाए ने। गरीब निवाज ने सतगुरु जिथे छेवें पातशाह नूं याद किया, महाराज उत्थे जाके विराजमान होए। बाबा बुड्ढा साहब जी नूं सिख दे हथ सुनेहा भेजिया कि पहले दर्शन तुसी करो। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे बाद चों असीं करांगे। क्यों? बचना दा प्रताप तुहाडा है, तुसी सारी देख रेख करनी है। फिर बाबा बुड्ढा साहब जी नूं ते सुरत राही पहले ही पता है कि दात घर आ चुकी है, वो अपने स्थान तो पहले ही गुरु घर वाल चाले पा चुके हैं। ते बाबा बुड्ढा साहब जी अपनी जिहड़ी खुंडी फड़ के आते ने, बाबा बुड्ढा साहब जी धन गुरु नानक साहब तो दर्शन सेवा कर रहे हैं। जो बाबा बुड्ढा साहब जी आते हैं तो की गाते हुए आते हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन
नानक धन गुरु नानक। क्योंकि दात जिहड़ी पता है बाबा बुड्ढा साहब नूं भी गुरु नानक पातशाह ने आप दित्ती है। गुरु नानक तुठा कीनी दात। जदों आंदे ने ते भाई गुरदास जी नूं नाल लैके आंदे ने। पहले दर्शन बाबा बुड्ढा साहब जी पाते ने, फिर पाछे दर्शन गुरु अर्जन देव महाराज पिता होने तो बाद चो दर्शन करते हैं। बाबा बुड्ढा साहब जी ने अपने हत्थी पालिया भी, नाम भी रखिया सी, वचन भी किए। फिर उस तो बाद जिहड़ा ना 6वें पातशाह दी फिर भी अपना फर्ज को पूरा निभाया। बाबा बुड्ढा साहब जी का अंतला समा 6वें पातशाह जी ने अपने हत्थी सारा संभालिया सी। उन्हां दे स्थान ते जाके असीं दर्शन किए ना इतिहास से। बाबा बुड्ढा साहब जी का अंतले समय धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने पुत्र नूं नाल लैके 6वें पातशाह गए सी ते अंतिम संस्कार तक पूरियां क्रियावां अपने हत्थी कीतियां सी। महाराज भी उही बिरध दा पालना करते हैं। जी कोई प्यार नाल महाराज को सिमरदा है, महाराज कृपा करन। धन गुरु अर्जन देव महाराज के घर के बाहर ते हुण मंगदियां दी लाइनां लगियां। क्यों घर च इन्नी खुशी आई है। साडे अज असीं आम सधारण आ, साडे घर भी खुशी आए, मुंडे दी दात आए, मंगण वाले आंदे ने ना। दूसरे जातियां देखो कि ਜਿਹੜੇ तक आंदे ने सारे एवें ही उन्हां दे घर 5वें पातशाह दे घर मंगदियां दी लैना लगियां ने। सिख संगत दाता लैण नूं झोलियां अड्ड के बैठी है कि महाराज माता गंगा जी घर खुशियां आईयां ने, साडियां झोलियां भी भरो। महाराज सब दियां झोलियां भरदे ने। आओ असी भी महाराज पासों दाता मंगिए। हम भीखक भिखारी तेरे, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू निज पत है दाता। हम भीखक भिखारी तेरे, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू निज पत है दाता। हो दयाल, हो दयाल। नाम देहो मंगत जन को, नाम देहो मंगत जन को। सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता। जिसनो बख्श लए मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लए मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे। जाचक मंगे दान, जाचक मंगे दान, दे प्यारिया दान, दे प्यारिया दान, दे प्यारिया दान, दे प्यारिया। प्रभ तुद नो मंगे दान, प्रभ तुद नो मंगे दान, तुद नो मंगे दान, तुद नो मंगे दान। नाम खजाना थे हो कार, नाम खजाना थे हो कार, नाम खजाना थे हो कार, नाम खजाना थे हो कार। दे प्यारिया दान, दे प्यारिया दान, दे प्यारिया दान, दे प्यारिया। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, 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 धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। जूल ते निशान रहे संत महाराज, सच ते दीवान रहे गुरु महाराज। वाहिगुरू जी का खालसा,